जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास की तरह आज भी तांडव होने वाले हैं 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए, यानी कि 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू की हम बात करें तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चंस आपको जितने भी स्टेट पीसीएस, पुलिस, एसआई, एसएससी, जिस भी एग्ज़ाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पिछले क्लास की तरह आज भी जो है बहुत ही इजीली तरीके से जो है हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि यह वीडियो की, तो यह वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको मज़ा आएंगे किस तरह के क्वेश्चंस है और आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के हम महादेव की का नाम लेकर आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल, राधे राधे, जय कृष्ण। अब बात करते हैं दोस्तों आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, बात करते हैं मोटिवेशन लाइन। तो यहाँ पे दिया गया, चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है, हालातों की बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। समय आने पर जो है अच्छे अच्छे जो है बदल जाते हैं और अच्छे अच्छे दोस्त जो है जो वादा करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कि ये जो सब कहने सिर्फ कहने की ही बात है, समय आने पर सब बदल जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में तीसरी सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा की हम बात करें तो यह कौन हो जाती है, मराठी हो जाते हैं। आप पहली बात करते हो पहली की हम बात करते हैं हिंदी और दूसरी बांग्ला हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा की। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं कौन कौन सी भाषा है। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा की हम बात करें तो हिंदी हो जाता है 1 नंबर पर, दूसरी बंगाली, तीसरी मराठी, चौथी तेलुगु। यहाँ पे परसेंटेज भी दिया गया है, तो ये परसेंटेज कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे देख लिए सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, इस तरह आपको याद रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 5 ही आपको याद रखने हैं, तेलुगु तमिल तक ही, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का क्या नाम है। दुनिया का सबसे लंबा, ये करंट का क्वेश्चन हो जाते हैं, सबसे लंबा रिवर क्रूज की हम बात करें तो ये गंगा विलास हो जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं गंगा विलास की डिटेल के बारे में। ये गंगा विलास जो है एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन हो जाते हैं। गंगा विलास की हम बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, आज मतलब रवाना हो चुका है। 1 दिन का किराया इसमें 50,000 है। ये तो नहीं इम्पोर्टेंट है लेकिन जान लीजिए। और स्पा से लेकर लग्जरी रूम तक की सुविधा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह रूम की सुविधा है, ये यहाँ पे दिया गया है। ये है गंगा विलास और इस तरह का इसमें नज़ारा है। लग्जरी रूम देख सकते हैं इस प्रकार है, इस तरह के जो है इसमें टेबल, खाने पीने और जो है वो डाइनिंग रूम, सब बहुत सारी सुविधाओं से लेस है। तो हम बात करते हैं इसकी लंबाई पूछे जा सकते हैं। तो 62.5 मीटर लंबाई है, 12.8 मीटर चौड़ाई है, 1.35 मीटर जो है गहराई है। 3 मंजिल जहाज में कुल 18 लग्जरी कमरे हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ सब ये सारी जानकारी, ज़्यादातर इसका जो है नाम और जो है ये देख सकते हैं। तो इसका लंबाई ये पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। इस तरह का नज़ारा इसमें है गंगा विलास में। तो अब जान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही है। तो किस कथन का मिलान सही है, तो बात करते हैं भारतीय सेना दिवस की बात करें 15 जनवरी को मनाया, बिल्कुल सही है। वायु सेना दिवस की हम बात करते हैं 8 अक्टूबर को मनाया, बिल्कुल सही है। जल दिवस की हम बात करें 22 मार्च को मनाया जाता है, सभी की सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय सेना की हम बात करें तो कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ डैश है। तो पहले कमांडर इन चीफ की हम बात करें तो जनरल KM करिप्पा है। अब मानेक शॉ की बात करते हैं, प्रथम फील्ड मार्शल जो है मानेक शॉ थे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो राकेश शर्मा थे। ध्यान में रखना है 1984 में जो है राकेश शर्मा
जो अंतरिक्ष में के लिए रवाना हुए थे। अब बात करते हैं भारतीय प्रथम पहले कमांडर इन चीफ की। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो दिया गया है पहले कमांडर इन चीफ की। यहाँ पे देखते हैं जनरल KM करिप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी विश्व कप अब तक में भारत ने कितनी बार किया है। मतलब भारतीय पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन, यानी विश्व कप का आयोजन, यहाँ पे आयोजन होना चाहिए क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है इसमें टाइपिंग में। तो आयोजन अब तक में भारत ने कितनी बार किया। आयोजन जो है पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो भारत अब तक कितनी बार किया है, कुल 4 बार किया है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, चलिए डिटेल से हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं भारतीय पुरुष हॉकी जो है विश्व कप जो है यहाँ पे आयोजन हो चुका है राउरकेला उड़ीसा में। सबसे बड़ा स्टेडियम जो है हॉकी का जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम जो भुवनेश्वर स्थित है, वहाँ पे आयोजन इसका हो चुका है। अब देख सकते हैं भुवनेश्वर पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करें 2023 में हॉकी विश्व कप का यहाँ पे बारे में दिया गया 15वां संस्करण है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं किस नंबर का संस्करण था। 15वां संस्करण या भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिजू पटनायक स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। और हॉकी विश्व कप 2023 में 16 टीमें 4 अलग अलग ग्रुप में खेले जाएंगे। 1971 के बाद यह चौथा मौका होगा जब भारत के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, यानी चौथी बार जो है भारत जो है पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। पहली बार कब किया गया था, 1982 में मुंबई में हुआ था, 2010 में दिल्ली में हुआ था नई दिल्ली में, 2018 में जो है भुवनेश्वर में हुआ था। और उसके बाद जो है फिर भुवनेश्वर करेगा 2023 में करने जा रहे हैं। यानी कि भुवनेश्वर शहर ऐसा है कि 2 बार पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजन करने का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी बार लगातार यहाँ पे होने वाला है, हो रहा है, मतलब शुरुआत हो चुका है। अब बात करते हैं भारत ने खिताब या आखिरी बार 1975 में जीता था। आखिरी बार जो है 1975 में जीता, उसके बाद इस भारत ने खिताब नहीं जीता है। पिछले साल बेल्जियम ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से मौत दी थी और उस वक्त भारतीय टीम 6ठी पोजीशन पर रही थी। उस समय भारतीय टीम 6ठी पोजीशन पर। इतना तो नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछा जाएगा तो इसका ज़्यादा आपको याद रखने हैं कौन से संस्करण है, 15 में भारत ने कितनी बार आयोजित किया गया है, और ये ध्यान में रखने हैं भारत में अंतिम बार कब जीता था 1975 में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चंस का कैसा लेवल है। हम जितने भी क्वेश्चन लाते हैं सब के सब हम चाहते हैं कि एक जगह लाने का प्रयास करते हैं ताकि एक क्वेश्चन आप खोजे तो दूसरा क्वेश्चन खोजना ना पड़े। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की हम बात करें तो आर्कटिक सागर से, चुक्की सागर से, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से, यानी कि सभी से होकर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। 180 डिग्री जो होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका मान होता है 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्न में से किस फसल का उत्पादन स्थल भारत है, यानी किस फसल का उत्पादन स्थल भारत है। तो बात करते हैं धान, उड़द, मूंग, ज्वार, गन्ना, यानी कि सभी के सभी फसल का जो है उत्पादन स्थल भारत रहा है। इसके अलावा जितने भी फसल का उत्पादन स्थल है सारे के सारे अदर देश है। बाकी हमने जितने भी भारत में उत्पादन हुए हैं स्थल देश है सारे के सारे हम यहाँ पे ला लिए हैं। ऐसे ज़्यादा आपको नहीं आप पूछे जा सकते हैं, इतना आपको याद रखने हैं। बाकी और हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चाहते हैं कि लुसेंट का जो है रिवीजन 1 मंथ में करने का प्रयास करें इसी के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि लुसेंट का रिवीजन अलग से स्पेशल क्लास आए तो ज़रूर कमेंट करें, और टाइमिंग क्या रखा जाएगा उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं तापमान के लिए केल्विन पैमाना पर जल का क्वथनांक है। तापमान के लिए केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक की हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 373 केल्विन। अब बात कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में, तो जल का क्वथनांक की बात करें तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब सेल्सियस में बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे केल्विन की, तो 100 यानी कि केल्विन बराबर अब अगर निकालने हैं तो आपको तो 100 डिग्री सेल्सियस 100 सेल्सियस प्लस 273 इसको जोड़ देने हैं। जोड़ने के बाद जो है 373
73 निकल के चला आता है। ये ध्यान में रखिएगा इसे। सी नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो मिलान आपको सही करने हैं। स्पुतनिक महोत्सव की हम बात करते हैं या फेस्टिवल जो भी इसमें दिया जाएगा, यानी कि स्पुतनिक फेस्टिवल दे दे या महोत्सव दे दे, ये जो है लद्दाख में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जल्लीकट्टू महोत्सव जो है पोंगल के त्यौहार के दिन जो मनाया जाता है जल्लीकट्टू, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल याद रखिएगा, ज़्यादातर तो पोंगल दिए जाते हैं, तो उसी का शुभ अवसर पर जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में। खीर भवानी मेला की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सभी के सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया राज्यपाल के क्षमादान का वर्णन अनुच्छेद में मिलता है किसमें? तो राज्यपाल का क्षमादान का वर्णन की हम बात करते हैं अनुच्छेद 161 में मिलता है। राष्ट्रपति की बात करते तो क्षमादान किसमें है? 72। अब 72 में आप 89 को जोड़ देते हैं तो कितना निकल के चलाते हैं? 161। तो 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान और राज्यपाल की बात करते हैं अनुच्छेद 161 में। ये से करके आपको ध्यान रखना है। अब 213 में क्या होता है? राज्यपाल का अध्यादेश, और 127 में राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश की हम बात करें कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन चीन है। अगर भारत की पूछे तो ये तीसरे नंबर पर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि दूसरे नंबर पर यूएसए हो जाता है, पहला चीन हो जाता है, तीसरा भारत होता है। ये ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं और सभी उत्पादन की, देख लेते हैं कौन से किस किस उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। तो बात करते हैं विश्व खनिज परिदृश्य एक नज़र में देखते हैं। खनिज उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो एल्युमिनियम में चीन है। बॉक्साइड उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है। कैडमियम उत्पादन में चीन है। क्रोमियम उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका है। तांबा उत्पादन में चिली है। हीरा उत्पादन में रूस है। अब वही बात करते हैं स्वर्ण उत्पादन में क्या है? तो स्वर्ण उत्पादन में हम बात करते हैं चीन हो जाता है। लौह अयस्क उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, अबरख में चीन, कच्चा तेल उत्पादन में अमेरिका, प्राकृतिक गैस उत्पादन में अमेरिका और चांदी उत्पादन में मैक्सिको। जितने भी देश की हम बात करते हैं सर्वप्रथम यानी कि उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ये सारे के सारे देश, ये ध्यान में रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से डी ब्लॉक से संबंधित है। निम्नलिखित में से डी ब्लॉक से संबंधित है उत्प्रेरक, इसका भी जो है यह भी जो है डी ब्लॉक से संबंधित है। उत्प्रेरक भी डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब बात सिक्का धातु, ये भी डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। संक्रमण तत्व की बात करते हैं, ये भी डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अगर आंसर की हम बात करें तो यह सभी की सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक की, तो 1 से लेकर जो है 2 तक कौन सा ब्लॉक आ जाते हैं? एस ब्लॉक आ जाते हैं। और 3 से लेकर कहाँ तक? 12 तक ये कौन सा ब्लॉक आते हैं? डी ब्लॉक आ जाते हैं। अब 13 से लेकर 18 तक कौन सा ब्लॉक आ जाते हैं? पी ब्लॉक आ जाते हैं। अब बात करते हैं आवर्त 6 और 7 किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी बहुत ही पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। हम जो है इसी तरह का क्वेश्चन जो है आगे भी लाने का प्रयास करेंगे। और बात करते हैं कल जो है प्रीवियस ईयर का फिर एक सेट जो है कराना जा रहा है, यानी कि आपको वीडियो जो है प्रीवियस ईयर का अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि 2008 से लेकर जितने भी जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर दरोगा में बात करते हैं, तो एसआई जो भी एसआई रहे, जैसे इन्फोर्समेंट एसआई, सब इंस्पेक्टर, 2008 से लेकर 2022 तक में वो टोटल हम जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कराने का प्रयास करेंगे कि सब करा देंगे धीरे धीरे करके, ये ध्यान रखना है। और ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के पूछने की प्रबल संभावना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि निम्न में से प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम है। तो प्रायद्वीपीय नदियों की जो है नदियों का क्रम जो है लंबाई के अनुसार घटते हुए हम बात करते हैं। तो गोदावरी हो जाता है सबसे बड़ी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। इसका आंसर की बात करते ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो नंदलाल बोस की हम बात करते हैं या किस देश में क्षेत्र में बात करते हैं तो ख्याति अर्जित की है ये चित्रकला क्षेत्र में। नंदलाल बोस की हम बात करें जिसे संविधान का जो है
इस तरह का जो है हम देख सकते हैं ये है। तो नंदलाल बोस ने क्या किया था, ऐसे करके देख सकते हैं। ये जो प्रस्तावना है संविधान का, यानी कि इस प्रकार का जो चित्र का अंकित किया है, चित्रकला यानी कि किया है संविधान के पेज और प्रस्तावना की हम बात करें, संविधान के पेज का चित्रांकन जो इस प्रकार जो यहाँ पे दिया गया है वो नंदलाल बोस ने ही किया था। चित्रकला, इस प्रकार का चित्रकला जो है नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। और प्रस्तावना के पेज का जो डिजाइन किया गया था, यानी कि प्रस्तावना पेज का जो चित्रांकन किया गया था वो क्या था, राम मनोहर सिंह के द्वारा, राम मनोहर सिंह के द्वारा। ये ध्यान रखना, राम मनोहर सिंह के द्वारा जो है किया गया था। किसका, तो प्रस्तावना पेज का चित्रांकन राम मनोहर सिंह के द्वारा। और जो हम बात करते हैं संविधान के पेज का चित्रांकन किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंडों की टोकरी अशलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है। तो अंडों की टोकरी अशलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है, तो बात करते हैं ड्रमलिन से संबंधित है। किससे, ड्रमलिन से। ये ध्यान रखने हैं, सी नंबर इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो धर्म गार्जियन की हम बात करते हैं युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। और बात करते हैं समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, तो ये इंडोनेशिया भारत के बीच होता है। और क्वाड देश का जो ये मेंबर है चारों के चारों, ये देख सकते हैं, इन चारों देशों के बीच जो है मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। ये ध्यान रखने हैं। भारत श्रीलंका के बीच आपको पता है। तो अब बात कर लेते हैं जैसे कि और कुछ युद्ध अभ्यास हो जाता है। डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास भारत और यूएई के बीच। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच। संप्रीति और मिताली मैत्री, ये तीनों जो भारत और बांग्लादेश के बीच होते हैं। और उदार शक्ति क्या होता है, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति होता है। ये सारी युद्ध अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन डैश में हुआ। तो 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है न्यूजीलैंड में हुआ था। कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका जो आईसीसी 12वां जो है न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था, इसको जीता किसने था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और इसका विनर ऑस्ट्रेलिया रहा, तो इसका उपविजेता की हम बात करते हैं इंग्लैंड रहा था। ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ने जो कुल 7 बार जो है यह खिताब अपने यह जीता है, यह खिताब। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं करंट रहे या कुछ भी, ये करंट वाला तो ज़्यादा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो उसमें, और बिहार की बात करें तो बिहार एसआई बीपीएससी, और एसएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें, इन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो कौन सा एक कोशिकीय जीव है, हमने सारे के सारे एक जगह लाने का, एब्जॉर्ब करके लाने का प्रयास किए हैं, तो ताकि आपको खोजना भी ना पड़े। ये सारे आपको याद रखने, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे जो है एक कोशिकीय जीव है। बाकी जितने भी होगा तो वो एक कोशिकीय जीव नहीं होंगे। ये आपको याद कर लेने, ताकि ऑप्शन से आपको छांटने में बहुत ही आसानी होगी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो मिलान सही करने हैं तो देख लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात करते हो, बीसीसीआई जिसको कहते हैं 1928 में हुआ था। भारतीय मुक्केबाजी संघ की बात करें तो 1951 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की बात करें तो 1927 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक संघ की बात करें तो 1896 में हुआ था। यानी कि 1896 ईस्वी में इसका जो है शुरुआत हो चुका था, इसका स्थापना 1894 में ही हुआ था। ये ध्यान रखने। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से पलायन करता है तब इसके लिए आवश्यक वेग क्या होगा। तो इसके लिए आवश्यक वेग की हम बात करते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ये क्या होता है, तो पृथ्वी ये हो जाता है किसके लिए होना चाहिए यह, तो यह हो जाता है यानी कि चंद्रमा के लिए हो जाता है। अगर सूर्य की बात करें तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा।
अब वही बात करते हैं, तो ये पृथ्वी के लिए क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि ये पृथ्वी के लिए हो जाता है, ये पृथ्वी का प्लान वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाता है सूर्य के लिए। अब वही बात करते हैं चंद्रमा के लिए क्या हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से थोड़ा अधिक क्या हो जाएगा, ये चंद्रमा के लिए हो जाता है। ये ध्यान रखना, हम सभी के सभी एक जगह ला लिए हैं ताकि आपको खोजना ना पड़े और याद करने में भी आसानी हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही कथन चुनने हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम रिपीट करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि एक दो बार तीन बार देखने के बाद उसको आपको आसानी से याद हो जाए, तो इसलिए हम रिपीट करते हैं और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको ही हम रिपीट करने का प्रयास करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। हम बात करते हैं IGMDP के तहत यानी कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित की गई मिसाइलें कौन सा है, तो कौन सा मिसाइल है जो है इसके तहत विकसित की गई थी। इसका जो IGMDP जो है किसका देन है, डॉक्टर यानी कि APJ अब्दुल कलाम की देन है जो राष्ट्रपति थे, और उन्हीं की देन है यह IGMDP। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश, त्रिशूल, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 यानी कि ए नंबर इसका सही हो जाएगा, विकसित किए गए थे। ये विकसित नहीं किए गए थे, ब्रह्मोस को छोड़कर सभी के सभी विकसित किए गए थे। और यह बात करते हैं तो इसका ट्रिक की, तो इसका ट्रिक कैसे याद करना है, PATNA, ऐसे 5 मिसाइल है जो कि विकसित किए थे, सभी के सभी याद रखने। तो चलिए इसके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हम बात कर लेते हैं अब IGMD के तहत विकसित 5 मिसाइलें की। तो यहाँ पे दिया गया पृथ्वी की बात करते हैं, तो ये कभी कभी ये भी पूछ ले जाते हैं तो पृथ्वी कैसी मिसाइलें हैं, तो यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि की बात करते हैं सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल की बात करते हैं सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। नाग की बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है, और इसकी जो क्या है, इसका जो मोटो है यानी कि दागो और भूल जाओ, एक बार टारगेट को सेट कर दिया और यह जो है अपने आप जो है टारगेट को नस्ते नाबूद करने में माहिर हो जाता है, यानी कि उसको नस्ते नाबूद करके ही छोड़ते हैं, यानी कि इसका उद्देश्य ही है दागो और भूल जाओ। बात करते हैं आकाश की, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइल है। ये सारे के सारे जो 5 में से जो है जरूर किसी न किसी के बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो जरूर इस सभी को आप याद रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, तो हम बात करते हैं यह मणिपुरी नहीं है। बाकी ये सभी के सभी है लेकिन मणिपुरी जो है नहीं है, इनको छोड़कर सभी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम यानी कि पद नाम जो है बदल कर राज्यपाल कब कर दिया गया, राज्यपाल जो कर दिया गया तो किस वर्ष किया है, तो यह 1965 में किया गया था। अब जम्मू कश्मीर को जो है एक यूटी जो बना दिया गया तो कब, 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर के दिन एकता दिवस हो जाता है 2019 में जो है इसे जो एक यूटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। और बात करते 370 अनुच्छेद अगर खूब पूछे जाते थे पहले, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये भी याद रखने हैं। इसका जो है लगभग जो है अभी जो है बहुत सा भाग जो है ख़त्म कर दिया गया है, इसके अंतर्गत जितने भी आते थे जम्मू कश्मीर में, अब कुछ ही शेष इसमें बचे हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पके हुए अंगूर में होता है, तो पके हुए अंगूर में हम बात करें तो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब फ्रुक्टोज सबसे मीठा पदार्थ है, जो सबसे मीठा जो होता है ये फ्रुक्टोज होता है, लेकिन पके हुए अंगूर में जो है ग्लूकोज पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाइड्रोजन ऊर्जा पर ट्रेन संचालित करने वाला एशिया का पहला देश, तो पिछले वीडियो में हमने जो है दुनिया का पहला देश पूछा था, तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश तो जर्मनी हो जाएगा। वर्ल्ड में पहला, अगर एशिया में पूछे पहला तो चीन हो जाएगा, एशिया में यानी कि एशिया में पहला
चीन, चीन। और दुनिया में पहला हो जाएगा जर्मनी। ठीक है। अब दूसरा की बात करें तो सेकंड एशिया में हो जाएगा भारत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो दिलवाड़ा का मंदिर की हम बात करें तो माउंट आबू में है, बिल्कुल सही है। लिंगराज मंदिर की बात करें तो भुवनेश्वर में है, बिल्कुल सही है। महाबोधि मंदिर की बात करें तो बिहार में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की हम बात करें तो ये एर्नाकुलम दिया गया, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है मीनाक्षी मंदिर? तो ये मदुरई में स्थित है। कहाँ पे? मदुरई। ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया गया है पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य की हम बात करें तो कौन बना है? तो ये केरल बना है। तो केरल और सभी में आगे है। किसमें? एजुकेशन के मामले में केरल 1 नंबर पर है। लिंगानुपात के मामले में केरल 1 नंबर पर है। पेपरलेस हाईकोर्ट के मामले में केरल पहला राज्य बना है, केरल। ठीक है। आप खुद का जो है इंटरनेट ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी केरल है। अपना जो है खुद का जो है इंटरनेट लॉन्च करने वाला जो है ये भी केरल हो जाते हैं। ये ध्यान रखने, यानी कि केरल की हम बात करें तो इंडिया में बहुत से ऐसे रैंकिंग है, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कि केरल आगे है। मेन चीज़ आपको याद रखनी है जो एग्ज़ाम के लायक पूछे जाते हैं। और एक स्कूल एक IAS योजना भी केरल के द्वारा शुरुआत किया गया है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मिलान की हम बात करें तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही होना चाहिए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की 25 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सर्वोदय दिवस की 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को सर्वोदय और शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और 25 जनवरी की बात करें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें 25 जनवरी को। और मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। अब विश्व कैंसर दिवस की बात करें 4 फरवरी को मनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 270 यानी कि 270 अनुच्छेद के तहत जो है यह जो है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में वितरित भी किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल से हम बात करें तो कौन सा जिला जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो किशनगंज करता है, कटिहार करता है, पूर्णिया भी करता है, लेकिन भागलपुर नहीं करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए इसको मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये देख लेते हैं, ये बिहार है। ठीक है, बिहार यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर तो क्या हो जाएगा नेपाल, यहाँ पे नेपाल है। और यहाँ पे क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाता है। और नीचे में JH हम लिख दिए, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। ठीक है, JH। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया WB यानी कि वेस्ट बंगाल लिख दिए। वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो बात करते हैं ये किशनगंज हो गया, यहाँ पे पूर्णिया भी हो गया और कटिहार भी हो गया। लेकिन ये जो है ये तीनों जिला ही बंगाल से सीमा साझा करते हैं, बाकी इधर ये नहीं करते हैं, इधर झारखंड से करते हैं यहाँ से। ठीक है, इधर हो जाता है झारखंड। तो इसका आंसर की बात करें तो भागलपुर नहीं होगा। अब वही बात करते हैं कि इसमें कि नेपाल से कितने जिले जो है सीमा साझा करते हैं? तो एक यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब पूछे उत्तर प्रदेश से कितना जिला सीमा साझा करता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 हो जाता है। और यहाँ पे नेपाल से 7, उत्तर प्रदेश से 8, और बात कर लेते हैं ऐसे बंगाल से 3, झारखंड से भी 8। ठीक है, झारखंड से भी 8 हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश कौन कौन से झारखंड से आ जाते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं रोहतास हो गया, और बात करते हैं
औरंगाबाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कटिहार भी हो जाएंगे 8। ये 4, 8 यानी कि 8 ऐसे ज़िले हैं जो कि 8 ज़िले झारखंड से लगते हैं, 8 ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा जा करते हैं और 7 ज़िले बात करते हैं नेपाल से और 3 ज़िले ऐसे हैं, 3 पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं डेल आयरन। डेल आयरन किस देश के सांसद का नाम है? सांसद का क्या नाम है? यानी कि यहाँ पे होना चाहिए कि देश का नाम होना चाहिए। टाइपिंग देखिए इरर है, टाइपिंग यहाँ पे भी इरर हो गया है। तो डेल आयरन किस देश के सांसद का नाम है? का नाम है ये होना चाहिए, का नाम है ये होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो आयरलैंड हो जाएगा। डेल आयरन जो है आयरलैंड के संसद का नाम, बांग्लादेश का जातीय संसद है, जातीय संसद। अब अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस। और नेपाल की पूछे तो राष्ट्रीय पंचायत है, ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। इन सारे संसदों में से एक ना एक आपको जरूर किसी न किसी देश का पूछ ले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं न्यूनतम धन संशोधन में से कौन से राज्यों को निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या की वृद्धि करने से संबंधित है? तो बात करते यह हो जाएगा 7वां और 31वां संशोधन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो आपको मिलान सही करने हैं, तो कौन सा मिलान सही हो जाएगा? तो राष्ट्रीय शासक की बात करते तो अकबर बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं इसको चंद्रगुप्त मौर्य को, बिल्कुल सही है। राष्ट्र युवा मुगल बादशाह की बात करते तो अकबर बिल्कुल सही है। वयोवृद्ध मुगल बादशाह की हम बात करते तो बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही है। इसका आंसर की बात करते 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर का दिमाग की हम बात करें तो किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग हम बात करें तो सीपीयू को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं फोटोन कंप्यूटर के लिए विकसित पहली सर्वप्रथम भाषा जो है ये फोटोन था, ये भी याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, खेत में यानी कि खेत में से किसे हॉर्न ऑफ, खेत नहीं होगा यहाँ पे, खेत में से होना चाहिए। ये खेत टाइपिंग हो गया यहाँ पे, देखिए बहुत ही आज ज़्यादा टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है। तो बात करते हैं हम खेत में से, यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हम बात करते हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। यानी कि आंसर की बात करते हैं 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही जाएंगे। ये जो फ्रांस है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 4 ही देश है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। ये सारे सारे जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही सुमेलित नहीं है? तो किसका मिलान सही सुमेलित नहीं है? तो बात करते हैं राणा सागर बांध की हम बात करें तो राजस्थान में बिल्कुल सही है। जवाहर सागर बांध की बात तो राजस्थान में ये भी सही है। कोटा सागर बांध की हम बात करें राजस्थान में है, ये भी सही है। गांधी सागर बांध की बात करते तो ये पंजाब दिया गया, ये गलत है। यानी कि इसका आंसर की बात करें डी हो जाएगा। गांधी सागर बांध की बात करें तो ये एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखना है। पंजाब में क्या है? भाखड़ा नागल बांध जो है पंजाब में स्थित है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि भी कहा जाता है, तो याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे खराब चालक की बात करें तो शीशा हो जाता है, और सबसे अच्छा की बात करें तो ये चांदी हो जाता है, ये ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरपोल की अगर हम बात करें तो इससे क्या तात्पर्य है? तो इंटरनेशनल पुलिस है, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस से संबंधित है। इंटरपोल एक वर्ल्ड लेवल पर जो है एक पुलिसिंग संस्था है जो कि सारे देश की पुलिसों को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह रूस देश के संविधान से प्रेरित है। किससे? रूस के देश से, ये ध्यान रखना है। तो कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है?
नाबार्ड बैंक का मुख्यालय की हम बात करते हैं, कहाँ पे स्थित है इसका? मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? हम बात करते हैं किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कबीर के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो कबीर के उपदेश की हम बात करें तो यह शबद ग्रंथ में कबीर का जो है उपदेश संग्रहित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की हम बात करते तो भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया, ये ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी की हम बात करते हैं, या किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। किसके? यामनी वंश का। अब बात करें सनसबनी वंश का जो कौन था? मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी जो था यह सनसबनी वंश से संबंधित था, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये गुलाम वंश से संबंधित था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीत आतंक के नाम से जाना जाता है, तो पीत आतंक की हम बात करें तो यह किस देश को जाना जाता है? तो यह जापान को जाना जाता है। अगर वहीं पूछे पीत आतंक के नाम से, अगर भारत में पूछे तो यह बांग्लादेश हो जाएगा, तो बंगाल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। पीत आतंक के नाम से भारत में बंगाल को जाना जाता है और दुनिया में जो है जापान को जाना जाता है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उनमें से समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत हम बात करते हैं शिक्षा, वन जीवों एवं पक्षियों, जो ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से आपको सही मिलान करने हैं, तो सही मिलान की हम बात करें तो कौन हो जाएगा? तो थारू जनजाति की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। भील की बात करें तो राजस्थान में पाया, ये भी सही है। गद्दी की बात है, ये भी हिमाचल प्रदेश में पाया, सही है। मुंडा जनजाति झारखंड में पाया जाता है, ये भी सही है। रेंसर की बात करें तो 1 2 3 4 ये सभी सही हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलोरा यानी कि एलोरा में जो कितनी शैलकृत गुफाएं हैं, तो एलोरा में हम बात करें तो कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो 34 है, यानी कि 34 है। तो अजंता में बात करें तो ये 29 है, अजंता में, ये ध्यान रखने हैं। तो एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी याद रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेरू किस महाद्वीप में स्थित एक देश है? तो पेरू की हम बात करते हैं किस महाद्वीप में स्थित एक देश है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक महाद्वीप है, यानी कि दक्षिण अमेरिका का यह पेरू जो है एक देश है। अब बात करते हैं संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए कितने विषय का उल्लेख है? तो पंचायती राज के लिए हम बात करें तो इसको याद कैसे रखने हैं? तो आसानी से याद रख लीजिए, इसको हम बताते हैं आसानी से, अगर याद नहीं होता है तो याद कर लीजिए। तो हम देख सकते हैं कि पंचायती राज में 11वीं सूची में तो यह जो है 11, इसको जोड़ के ऐसा कौन सा अक्षर है 11 हो जाएगा, 9 2 को जोड़कर 11 हो जाएगा। तो 29 विषय यानी कि 9 2 11, तो उनको जोड़ के 11 हो जाता है, ये ध्यान रखने। अगर वहीं पूछे नगर परिषद में तो 18 हो जाता है, ठीक है। इसका जो है अनुसूची 12 है, लेकिन विषय कितने हैं? 18 है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर वहीं पंचायती राज से संबंधित पूछे अनुच्छेद, तो अनुच्छेद बात करें तो ये आर्टिकल हो जाएगा 40, और भाग पूछे तो कितना हो जाएगा? 9। अगर वहीं पूछे अनुसूची, तो अनुसूची की बात करें तो ये 11वीं हो जाएगा। ये सारी जो है ये याद रखने हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं पंचायती राज के विषय में। वहीं पंचायती राज दिवस की बात करें 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ये भी ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं एक्स्ट्रा डोज है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसे CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं घना पक्षी उद्यान की बात करता है, अन्य नाम से जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
अब बात करते हैं पाक जल मध्य किन दो देशों को अलग करते हैं? भारत श्रीलंका को। विशाखापत्तनम एवं कोयली में तेल शोधकशालाओं की स्थापना कब होता है? 1957 में और 1965 में। बात करते हैं भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने के कारखाना स्थापित किया गया? गंगानगर में। बात करते हैं विधि के कितने प्रतिशत जूट के यानी कि विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? यूरोप। बात करते हैं कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा पिंडार का। मुथुबन मलकुरबौन और सुमाली जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। ये ध्यान रख लें। महासागर का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। अब बात करते हैं यूराल एवं अपलेशियन पर्वत श्रेणी का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था? तो यह हर्षियन भू हलचल के समय हुआ था। बात करते हैं गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो कोयला के लिए। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है और विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है तो असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं तो विश्व में तो स्पेन हो जाता है और ईरान हो जाता है केसर में। तो चलिए अब बात करते हैं, कमेंट करके आपको बताने हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट कर। तो यहाँ पे दिया गया है सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन की हम बात करें तो यह वन वाला राज्य को आपको कमेंट करना है। MP, UP, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बाकी आप सभी सब समझते हैं, बहुत ही समझदार है आप सभी को क्या करने हैं। इतने मेहनत देख ले कि इसमें कितना मेहनत है, आप सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और जो कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर PDF लेना है तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे दिया गया है, तो ज़रूर टेलीग्राम में जुड़कर PDF भी डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।